सी लैंग्वेज का विकास का श्रेय किसे जाता है? डेनिस रिची को। और डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, सही है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं, सही है। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। देखिए, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये है। एक बाइनरी डिजिट होता है, निबल 4 बिट और फिर बाइट 8 बिट, 2 निबल। के बी 1024 बाइट का होता है, एक के बी 1024 बाइट का होता है। 2 घाते 10 बाइट। एक MB बराबर 1024 किलो बाइट। 2 घाते 10 बाइट। 1 GB 1024 MB बराबर 2 घाते 30। 1 GB बराबर 2 घाते 30। 1024 GB 2 घाते 40। एक PB जो होता है 10 घाते 24 TB बराबर 2 घाते 50। किलो बाइट से ना 1 घाते 1024 किलो बाइट, 2 घाते 10। KB 2 घाते 10, MB 2 घाते 20 बाइट और GB 2 घाते 30 बाइट, TB 2 घाते 40 और PB 2 घाते 50। MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित शॉर्ट कुंजों पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस डेल कर्सर। कर्सर के दाईं ओर के शब्दों को डिलीट करता है। कंट्रोल प्लस डेल कर्सर जो होता है कर्सर के दाईं ओर के शब्दों को डिलीट करता है। और कंट्रोल प्लस ई रेखा तथा चयनित शब्दों को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है, सही है। कंट्रोल प्लस ई रेखा तथा चयनित शब्दों टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस ई जो है रेखा तथा चयनित शब्दों को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस के कंट्रोल प्लस के लिंक इंसर्ट करता है। कंट्रोल प्लस के क्या करता है? लिंक इंसर्ट करता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होम से फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट के बाद जो है फॉन्ट सीट होता है। फॉन्ट के बाद फॉन्ट साइज होता है। तो जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है होम के बाद फॉन्ट साइज, ये 8 से लेकर 72 तक होता है फॉन्ट साइज। मिनिमम फॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। और टोटल की बात करेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1638 होता है। फॉन्ट साइज 36 यदि करना है 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए, 36 से तो 1 पॉइंट बढ़ेगा तो कंट्रोल प्लस
बंद का चिन्ह 37 हो जाएगा। और एक पॉइंट कम करना है, 36 से 35 करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन साइज। एक पॉइंट बढ़ा, जैसे फॉन्ट साइज 36 से 37 करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बंद का साइन, और इसे कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओपन का साइन। मोहन अपने जिंदगी की पार्टी करना चाहता है और निमंत्रण पत्र देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएगा। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट बटन से। विंडो प्लस आर, रन कमांड से डायलॉग बॉक्स से भी। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? 100%। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? 100%। MS वर्ड में मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। एक्सेल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। MS पावर पॉइंट में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400 होता है। गूगल क्रोम मिनिमम 25 और मैक्सिमम 500। गूगल क्रोम मिनिमम 25% और मैक्सिमम 500 होता है गूगल क्रोम। बाय डिफ़ॉल्ट जूम 100% रहता है, कंट्रोल प्लस ओ। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा को कहा जाता है ऑटोफिल। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरें। माइक्रोसॉफ्ट किसी शब्दों में किसी वाक्य में शब्दों के बीच स्थित स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट W। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबा सकते हैं। डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट D। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है। डबल क्लिकिंग शॉर्टकट, इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है। कैसे खोल सकते हैं? इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुनकर आइकन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करके सभी पे शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक कीजिएगा। आप शिफ्ट प्लस F10 दाब देंगे तो भी काम करेगा। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है? कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन है
कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या है अगले शब्दों पर जाने के लिए? कंट्रोल प्लस राइट अगले शब्द पर जाने के लिए मूव द नेक्स्ट वर्ड अगले शब्द पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट। वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F5। वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F5। वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 ने वर्तमान से मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक है तो 5वें पे आप हैं तो 5वें से आगे फिर से स्टार्ट होगा। MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण के निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी? शिफ्ट प्लस F7। ये व्याकरण और वर्तनी के लिए इस थिसॉरस में ये होता है और ये थिसॉरस कहाँ होता है? रिव्यू मेनी में। रिव्यू मेनी के प्रूफिंग कमांड में होता है। रिव्यू मेनी के प्रूफिंग कमांड में थिसॉरस होता है। और F5 जो होता है ना रीलोड रिफ्रेश करने के लिए F5 रीलोड या रिफ्रेश रीलोड रिफ्रेश करने के लिए F5 होता है। रिव्यू जो होता है ये Alt प्लस रिव्यू जो होता है Alt प्लस R व्यू जो होता है Alt प्लस W होता है। व्यू Alt प्लस W व्यू जो होता है Alt प्लस W व्यू है और रिव्यू Alt प्लस R है। रिव्यू Alt प्लस R है रिव्यू और व्यू Alt प्लस W है। पावर पॉइंट में नए स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस M। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस J अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस N न्यू प्रेजेंटेशन के लिए है। कंट्रोल प्लस D फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए है या हैंगिंग इंडेंट के लिए है, या कंट्रोल प्लस D जो होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस D डुप्लीकेट स्लाइड। एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? ब्लैक स्लाइड दर्शाती है प्रस्तुति का अंत हो गया। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड बदलते वक्त इफ़ेक्ट डालने को क्या कहा जाता है? निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण नहीं है? सेमी डुप्लेक्स जो है यह डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण नहीं है। डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण नहीं है सेमी डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो है टेलीविज़न है। हाफ डुप्लेक्स वर्क टॉकिंग है और फुल डुप्लेक्स जो है VC फ़ोन कॉल है। कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण नहीं है? सिंप्लेक्स टेलीविज़न पे, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी। अच्छा सिंप्लेक्स जो है टेलीविज़न पे, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी और फुल डुप्लेक्स VC फ़ोन कॉल। कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण नहीं है? सेमी डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड उदाहरण नहीं है। विंडोज़ में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द करते हैं? प्रिंट आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। विंडोज़ में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें, प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें, उस प्रिंट को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन कर दें।
निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संस्थित टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है? रिंग। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में संस्थित टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है? वो क्या है? रिंग है। रिंग। मेश जो होता है बस स्टार में होता, ट्री बस स्टार में कोक्सिएबल बैकबोन केबल। मेश बस स्टार ऐसा होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी देख लीजिए। बस में जो होता है, ये देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी बस में ये होता है, और स्टार में ये हब होता है। रिंग ऐसे होता है। मेश ये है, ट्री है, और हाइब्रिड है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? राउटर जो है कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? राउटर। लैन 1 सेल डिपार्टमेंट, ये राउटर है। राउटर इंटरनेट से जुड़ा होता है, और राउटर से जुड़ा होता है स्विच। राउटर से जुड़ा होता है स्विच, सर्वर, प्रिंटर, क्लाइंट। OSI मॉडल के डेटा लिंक स्तर में एक ब्रिज हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवागमन नेटवर्क ट्रैफिक को योजित तथा संपादित करता है। OS मॉडल के स्तर में OS मॉडल के डेटा लिंक स्तर में एक ब्रिज हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवागमन नेटवर्क ट्रैफिक को योजित है निष्पादित करता है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर 7 एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर ट्री फॉर्ट नेटवर्क डाटा फिजिकली। एप्लीकेशन लेयर में ये सब होता है POP3 IMAP प्रेजेंटेशन ASCII JPEG GIF SSL TLS। प्रेजेंटेशन ASCII ASCII JPEG GIF SSL TLS। सेशन में ये सब होता है, ट्रांसपोर्ट में ये सब होता है, नेटवर्क में ये सब होता है। टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू माध्यम से चलाया जाता है।
टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू माध्यम से चलाया जाता है। टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने के संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से चलाया जाता है। Alt + H, Alt + N, Alt + G, Alt + P, Alt + S। अच्छा, ये फाइल के लिए Alt + H खोलेंगे, Alt + H, और होम के लिए नहीं, ये होम के लिए Alt + H होता है, इंसर्ट के लिए Alt + N होता है, डिज़ाइन के लिए Alt + G होता है, लेआउट के लिए Alt + P होता है, रेफरेंस के लिए Alt + S होता है, और मेलिंग व्यू के लिए Alt + W होता है, व्यू के लिए Alt + W होता है, और रिव्यू के लिए Alt + R होता है, मेलिंग के लिए Alt + M होता है, थिसारस Shift + F7, थिसारस Shift + F7, और स्पेलिंग ग्रामर जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर Shift + F, Shift + 7, फाइल के लिए कंट्रोल Alt + F होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टेबल इंसर्ट। कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टेबल इंसर्ट। किसी वर्ड टेबल में विषम संख्या में पंक्तियों का स्तंभ नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टेबल इंसर्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या होता है वो? टेबल से इंसर्ट होता है। तो इसमें से कोई सही नहीं है, तो क्या होता है? इंसर्ट होता है। सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है टेबल। किसी वर्ड टेबल में विषमता संख्या में पंक्तियां या स्तंभ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती हैं? किसी वर्ड टेबल में कॉलम का न्यूनतम संख्या 2 होता है। गलत, न्यूनतम तो 1 होता है। रो जो होता है ना, रो न्यूनतम 1 होता है और मैक्सिमम 32,767 रो होता है। कॉलम मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 63 होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज़। किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज़। हाउ कुकीज़ वर्क। मान ले A1, A2, B1 और B2 की सामग्री क्रमशः 00, A और O है। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र का आउट कितना होगा? काउंट A1 और B2, B3, 7, काउंट A1 B,
काउंट A1 B2। मोड तो जानते हैं शेषफल होता है। काउंटा जो होता है जैसे A1 से B2 1 2 3 4 सब काउंट कर लेता है। काउंट जो होता है A1 से B2 3 है। A1 1 हुआ, B2 संक्षिप्त कुंजी N का उपयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? अगर स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन जाने के लिए F5 होता है। अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन जाने के लिए F5 होता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एट कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया है? इनियाक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित किस देश में विकसित किया गया था? यूएसए में विकसित किया गया था। यूएसए में विकसित किया गया था। इनियाक जेपी इकर्ट एंड जॉन मॉचले। जेपी इकर्ट एंड जॉन मॉचले इनियाक। जेपी इकर्ट एंड जॉन मॉचले इनियाक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पंचायत सीरीज। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? कीबोर्ड। जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक गेम। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? जॉयस्टिक है वो। ये जॉयस्टिक यही करता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रायः प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए POP3। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटीग्रेटेड मैसेज एक्सेप्टेड, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कॉपी निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? C2B ये नहीं, बाकी B2C है, B2B है, C2C है। ई-कॉमर्स होता है B2B, B2C और C2C। जैसे B2B है, यदि कोई कोचिंग फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदता है, अपना धंधा देता है, बिजनेस टू बिजनेस। और B2B बिजनेस टू कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट से कोई कंज्यूमर सामान खरीदता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और आपस में खरीद देते हैं। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करें। फ़िल्टर बनाएं। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? 3। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? 3। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? 3 परत हैं। कौन कौन सा 3 परत है? इनपुट, हिडन और आउटपुट।
मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? लॉगिन स्क्रीन, इंटरफेस, अंतरफलक और डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर। मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? लॉगिन स्क्रीन। तो उसे क्या कहे? उसे डेस्कटॉप बोलेंगे और क्या बोलेंगे जब कुछ नहीं चल रही है। मॉनिटर स्क्रीन जब कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही तो उसे क्या बोलेंगे? उसे डेस्कटॉप बोलेंगे।